ये सुंदर भवन या मंदिर आप देख रहे हैं निष्काम आश्रम का है, जो अग्रवाल भवन है। निष्काम सेवा ट्रस्ट का ये मंदिर है। आज हम अपने व्लॉग में आपको लेकर आए हैं हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट अग्रवाल भवन, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तमाम जितने यात्री रुके हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, कमरे कैसे हैं, कितना शुल्क आपको देना होता है। हम शुरुआत इसलिए यहाँ से कर रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं, राम सीता जी और लक्ष्मण जी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह शाम इस आश्रम में, इस मंदिर में यहाँ पूजा की जाती है, और जितने भी यात्री यहाँ ठहरे हुए हैं वो यहाँ पर आकर अपने दिन की शुरुआत इसी मंदिर से पूजा के साथ करते हैं। तो आइए आपको इस आश्रम में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है और कैसा है, और अगर आप यहाँ हरिद्वार में आते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं इस आश्रम में मिल सकती हैं। निष्काम सेवा ट्रस्ट में आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर रहने के लिए क्या आपको कहें तो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, किस प्रोसीजर से जाना पड़ता है, उसके ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक हैं दुबे जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या वेबसाइट के थ्रू बुकिंग होता है या आपसे डायरेक्ट संपर्क करके? डायरेक्ट फ़ोन से आओ, फ़ोन के द्वारा आएँ, स्वागत होता है। अच्छा जी। फ़ोन से स्वागत है। हाँ। फ़ोन का वैसे कार्ड भी है, नेट पर भी है, पूरा यूट्यूब पर भी है, नेट पर भी है, और फ़ोन के द्वारा ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और जैसे यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या मतलब उनको अपना आधार कार्ड देना होता है, कैसे? होनी चाहिए, कोई भी आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी आज के डेट में अनिवार्य होते हैं। भोजन के लिए एक लिमिट होता है ना कि भाई हमें इतना, तो उसका टाइम टेबल लिखा हुआ है, मैं बता भी देता आदमी। 2 टाइम चाय होती है, शाम को 4 बजे, सुबह 7 बजे अपना चाय मिलती है। इसकी व्यवस्था साधु सेवा भी होती है। सुबह में गाड़ी की पार्किंग है, अपने 50-60 पार्किंग है, गाड़ी की व्यवस्था है। तो पार्किंग गाड़ी आप लाएं और अंदर खड़ी कर सकते हैं या बाहर? जी, रात्रि में अंदर होती है, दिन में बाहर होती है पार्किंग। तो आपको अब लेकर आते हैं अग्रवाल भवन के यहाँ पर जो सत्संग हॉल है उसके लिए। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा हॉल है, और यहाँ पर जब सत्संग किया जाता है तो ये तमाम लोगों के जो बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त तरीके से की गई है। ख़ास तौर से इन्होंने यहाँ पर ये भी ध्यान रखा है, क्योंकि अब कोरोना काल है तो जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वो यहाँ लोग बैठकर सत्संग को सुन सकते हैं और यहाँ का प्रवचन को पूरा कहे तो ग्रहण कर सकते हैं। आप जब यहाँ निष्काम सेवा भवन में यहाँ पर आते हैं अग्रवाल भवन में, तो यहाँ पर लिफ्ट का भी प्रोविज़न है। 2 लिफ्ट यहाँ पर दी गई हैं। ख़ास तौर से इसलिए भी है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग आता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिफ्ट की पूरी व्यवस्था ये की गई है। तो यहाँ पर कहें तो एल्डरली लोगों के लिए भी ये भवन आराम से एक्सेसिबल है। निष्काम सेवा ट्रस्ट भवन में यहाँ पर कई ऑप्शंस हैं जो आपको रूम्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाते हैं डबल ऑक्यूपेंसी। यहाँ पर डबल बेड आपको दिया गया है। पीछे आप यहाँ देख सकते हैं वार्डरोब्स हैं, यहाँ पर तमाम जो सामान है वो रख सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है, और एक बारी आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देते हैं। कैसा है यहाँ का वॉशरूम? काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा है, आप देख सकते हैं। मतलब सारी एमिनिटीज़ के साथ आपको यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। इस जो ये भवन है यहाँ पर सभी कमरे एसी हैं। मतलब अगर आप गर्मी में आते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर एसी, टीवी, तमाम चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। डबल ऑक्यूपेंसी कमरे का अगर आप शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 800 रुपये जो है इसका किराया देना पड़ता है, लेकिन उस इतने रीज़नेबल उसमें आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बाहर यहाँ पर एक बैल्कनी भी आपको दी गई है। आप जैसे यहाँ पे चाहें थोड़ा सा बाहर आना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं 5 लोगों की जो व्यवस्था है वो, उसके लिए भी यहाँ पर अलग रूम दिए गए। काफ़ी स्पेशियस और बड़े रूम हैं। यहाँ पे 2 रूम सेट मिलता है 5 लोगों के लिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रूम में तो आपको
3 बेड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। बैल्कनी इसका अटैच है, वार्डरोब आपको मिल जाएगा, टीवी आपको बाकायदा यहाँ पे दिया गया है। ये 3 लोगों के लिए, और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने दिखाया 3 बेडरूम, और इसी के साथ एक डबल बेडरूम भी है। मतलब अगर आप ज़्यादा एक कहें तो परिवार आता है, वो चाहते हैं कि भाई एक साथ रहे, अलग अलग कमरे ना लेने पड़े, तो वाला ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। एक कमरे में 3 बेड्स आपको मिलेंगे और दूसरे कमरे में आपको मिलेगा डबल बेड। साथ ही इसके एक जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है। जैसे आपको बताया कि डबल ऑक्यूपेंसी के लिए आपको 800 रुपये देना होता है। अगर आप 3 लोग आते हैं तो यही वो जो रेट है 1000 हो जाता है। 4 लोगों के लिए 1200 है, और 5 लोग अगर यहाँ ठहरते हैं तो 1400 रुपये। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुल्क देने के बाद आपको सभी कमरों में AC मिलता है, जो काफ़ी आप लोगों के लिए कहे तो अच्छा रियायत भरा है। बैल्कनीज़ आपको साथ में यहाँ पे अटैच्ड मिल जाती हैं, तो उस लिहाज से ये काफ़ी स्पेशियस, और आप एक बड़ी फैमिली के साथ आते हैं तो एक ही जगह पे आपका पूरा परिवार एक टाइम स्पेंड कर सकता है। अब आपको इस आश्रम का जो भोजनालय है वो आपको दिखा देते हैं। याद रहे कि जब आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो यहाँ पर आपको कूपन दिए जाते हैं। तो कूपन मिलने का मतलब ये है कि जो संबंधित समय है उसी समय के अंदर आपको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अगर वो समय बीत गया तो फिर भोजन की आपके लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी। तो जो समय यहाँ पे निश्चित किया गया है भोजन करने के लिए, आप उस समय आएँ तो आप यहाँ पर जो इनका भोजन है वो ग्रहण कर सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा भोजनालय यहाँ पर बनाया गया है। एक बारी यहाँ का जो किचन है वो दिखा देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यात्री जो यहाँ ठहरते हैं उनके खाने का प्रबंध इसी जगह किया जाता है। काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा ये किचन है। का बड़े बड़े बर्तन आप देख रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग होते हैं आते हैं यहाँ पे, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई को बरतते हुए किचन में यहाँ पर पूरी व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि वो किसी भी समय आके यहाँ भोजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो समय यहाँ पे निश्चित किया गया है उस आप पहले कूपन ले लें, आपको उसके लिए दोबारा पे नहीं करना है, लेकिन अगर समय इसके हिसाब से आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भोजन फ्री में उपलब्ध होगा, बशर्ते इस समय के हिसाब से आप आकर अपना भोजन ग्रहण करें। अब आपको इस आश्रम का VIP रूम भी दिखा देते हैं। ये VIP रूम जो है ये ट्रस्टीज़ के लिए है, या फिर जो VIP कुछ आते हैं या ठहरना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पर इस रूम का कोई शुल्क नहीं, क्योंकि ये आम लोगों के लिए नहीं रहता। आपको एक बारी दिखा दें कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी कहें तो टाइलिंग वगैरह की गई है, बेड्स की काफ़ी अच्छी सुविधा है। और आप देखेंगे इधर पूरा, आपको एक बारी यहाँ के वॉशरूम्स दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि आप VIP रूम है तो उसी हिसाब से कहें तो एमिनिटीज़ भी उसी लिहाज से दी गई हैं। ये एक ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे दिया गया है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का बाथरूम कैसा है। एक बारी आप देखें यहाँ पे बाथरूम जो है सारी टाइलिंग के साथ, और काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी स्पेशियस जो बाथरूम है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। वार्डरोब्स भी बाकी रूम से थोड़ा सा हटके हैं, क्योंकि VIP रूम है तो वार्डरोब जो है ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जो है स्पेशियस और अच्छी एमिनिटीज़ के साथ। LED स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, फ्रिज यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। तो कोई अगर VIP पर्सनल्स या फिर यहाँ पे कोई ट्रस्टी आके रहना चाहे तो ये VIP रूम उनकी सेवा के लिए है। निष्काम सेवा ट्रस्ट भवन में तमाम जितने यात्री आते हैं उनके कमरों के हिसाब से सुख सुविधाएं तो दी ही रखी हैं। छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी यहाँ पे यात्रियों के लिए सारी सहूलियत है। पहले आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन का पूरा टाइम टेबल दिया गया है। आप किस शहर से आते हैं, आपको कहाँ जाना है, क्या टाइमिंग्स रहेंगे आपके अराइवल, डिपार्चर, कितने दिन आपकी ट्रेन चलती है, कौन कौन से शहर में वो ट्रेनें जाती हैं, तो ये पूरा चार्ट यहाँ पर दिया गया है। आगे आपको एक और चार्ट पे ले चलते हैं, क्योंकि हरिद्वार से यहाँ पर कई लोग 4 धाम की यात्रा पर भी जाते हैं। तो देखिए ये तमाम, जैसे आपको GPS में देखने को मिलता है कि हेलीपैड कहाँ है, ट्रैकिंग रूट कितना है, फ्यूल पंप्स कहाँ मिलेंगे, ATMs की कहाँ कहाँ जानकारी है, कितने किलोमीटर्स कितने घंटे में आप ये यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें 4 धाम मैप आपको यहाँ पे दिया गया है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो यात्रियों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं, और उनसे ही आपका कहें तो एक ट्रस्ट भी बनता है, और साथ ही साथ आप जितनी उनको कहें सहूलियत दे लें और इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक उनके मन में भी जगह बनती है। दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि निष्काम सेवा ट्रस्ट के अपने नियम कानून हैं। आप यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि खाने के लिए आप कूपन ले सकते हैं, टाइम बाउंड वो खाना आपको सर्व किया जाता है, कूपन पहले आपको लेना होता है। तो ये सारी कहें तो रूल बुक है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइमिंग्स के साथ,
उसको आप यहाँ पे एक बारी ज़रूर पढ़ लें आने से पहले। तो ये सारी जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि जो सेवा ट्रस्ट है उनकी तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं। हम कई आश्रम गए हैं, लेकिन ये चीज़ हमको अच्छी लगी कि भाई यहाँ पर अगर आप आते हैं, रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, रेलवेज़ का क्या टाइमिंग रहता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके यात्रियों के लिए या जो यहाँ ठहरे हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं निष्काम सेवा ट्रस्ट की ये जो एरिया है, ये पार्किंग लॉट है। तकरीबन इस एरिया में 50 से 60 गाड़ियों की पार्किंग है। रात में ये गाड़ियाँ अलाउ होती हैं अंदर खड़ी होना, और दिन में गाड़ियाँ आपकी बाहर रह जाती हैं। 800 रुपये से लेकर आप 1400 रुपये, जितनी भी आपके लोगों की ऑक्यूपेंसी है, जैसे हमने आपको बताया, उसके हिसाब से आप शुल्क दे सकते हैं। और काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि उसी शुल्क में आपको चाय से लेकर 3 वक्त का भोजन सब यहाँ पर कूपन के ज़रिए कहे तो उपलब्ध कराया जाता है। तो इतना रीज़नेबल यहाँ पर आश्रम बहुत ही मुश्किल से है। और तकरीबन क्योंकि हर कोई अपनी यहाँ पे एमिनिटीज़ देता है, लेकिन साफ़ सफाई के साथ साथ जो सुविधा ये दे रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी यात्री आते हैं रहने के लिए, वो यहाँ से काफ़ी खुश होके जाते हैं। फ़िलहाल हमारे इस व्लॉग में इतना ही। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही व्लॉग के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।